हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एप्पल टीवी की एक बढ़िया सीरीज़ मोनार्क द लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स के बारे में, जिसमें 10 एपिसोड्स होने वाले हैं, जिसके पहले 3 एपिसोड रिलीज़ हो गए हैं, जिनका रन टाइम ऑन एन एवरेज 45 मिनट्स का है। इसमें हर वेडनेसडे एक नया एपिसोड ऐड होता रहेगा। हॉरर मूवीज़ के बाद अगर किन्हीं मूवीज़ का क्रेज़ हर एज ग्रुप के बीच में बहुत ज़्यादा होता है तो वो यही बिग बैड मॉन्स्टर वाली मूवी होती हैं। बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। जापानी फिक्शन से निकले ये मॉन्स्टर लगभग 50 से हमें एंटरटेन कर रहे हैं अलग अलग मूवीज़ के माध्यम से। तब ये टोक्यो में, जापान में कहीं किसी जगह अटैक किया करते थे, लेकिन इन्हें इंटरनेशनल एक्लेमेशन तब मिला जब इन्होंने गॉडजिला 2014 मूवी में सैन फ्रांसिस्को पर अटैक किया। अच्छा, ये 2014 वाली मूवीज़ मोनार्क सीरीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर जो प्रेजेंट इवेंट दिखाए जा रहे हैं वो 2015 में चल रहे हैं और यही सैन फ्रांसिस्को के मेहम के बाद से कंटिन्यू हो रहे हैं। बाकी अगर आपको पूरी स्टोरी अच्छे से जाननी है तो इस मॉन्स्टर वर्स में 4 मूवीज़ आई हैं और स्टोरी के हिसाब से आप सबसे पहले देखिए कॉन्ग स्कल आइलैंड जो कि 2017 की मूवी है, फिर आप देखिए गॉडजिला जो कि 2014 की मूवी है, फिर आप देखिए गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स जो कि 2019 की मूवी है और फाइनल आप देखिए गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जो कि 2021 की मूवी है। इसके पहले 3 एपिसोड देखे, मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग सीरीज़ें लग रही है, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत ही इम्प्रेस किया है। हर एक एपिसोड में आपको एक तड़कता भड़कता नया मॉन्स्टर देखने को मिलता है और क्योंकि ये सीरीज़ है सो इसके पास टाइम है तो इन्होंने एक्शन और एडवेंचर को अच्छे से बैलेंस रखा है। साथ ही एक बढ़िया बैक स्टोरी दी है जिसने इस सीरीज़ में इमोशनल डेप्थ भी ऐड कर दी है। सो इन तीनों एपिसोड्स को देखकर मेरा क्या टेक रहा है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो अबाउट द सीरीज़ मोनार्क द लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो वैसे तो मल्टीपल टाइमलाइन के इवेंट्स इस सीरीज़ में दिखाए जा रहे हैं, लेकिन 2 मेन प्लॉट लाइन चल रही हैं, एक पास्ट की और प्रेजेंट की। प्रेजेंट में 2015 में सैन फ्रांसिस्को के मुहिम के बाद केट अपने मिसिंग फादर को ढूंढने के लिए जापान जाती है। वहाँ पर जाकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि वहाँ उनकी एक हिडन सेकेंड फैमिली है। अपने हाफ ब्रदर से मिलती है और फादर के बारे में काफ़ी पूछताछ करती है, दोनों में काफ़ी टसल होता है। फाइनली ये दोनों ही अपने फादर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं जब कुछ हिडन डिस्क उनको अपने घर में मिलती हैं, जिनके लिए ये हेल्प लेता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मे का। अब तीनों लोग एक सर्च पार्टी में शामिल हो जाते हैं और इसी के थ्रू उन्हें पता चलता है एक सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन मोनार्क का और ली शॉ से ये कनेक्ट हो जाते हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन इनको हंट करने लगती है जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग लगता है। ली शॉ इन्हें बताते हैं कि इनके ग्रैंड पेरेंट्स इसी मोनार्क के फाउंडिंग फादर्स थे और ये ली शॉ भी उसी टाइम इनसे कनेक्टेड थे। अब कहानी बहुत ही ज़्यादा गोलमोल हो जाती है, समझ में नहीं आती है और जिन्होंने बाकी 4 मूवीज़ देख रखी हैं उन्हें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए, वो इनके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी है। ये सारी चीज़ें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स छोड़ती हैं जो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में फॉर श्योर पता चलने वाला है। बाकी पैरेलली मॉन्स्टर्स का अटैक, उनको हराना, एग्स, गुई, उनसे निकलने वाली चीज़ें, रेडिएशन, हॉलो अर्थ थ्योरी, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जो आपको एक भी सेकंड बोर नहीं होने देता है। वैसे भी ये मॉन्स्टर्स वाली चीज़ें एंटरटेनिंग लगती हैं। सो कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मुझे इस सीरीज़ के मिले हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। जो पहला पॉजिटिव मुझे इस सीरीज़ का मिला है वो है इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी। कॉज हम मॉन्स्टरवर्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्शन और एडवेंचर देख चुके हैं, उससे ज़रूरत थी एक स्ट्रॉन्ग बैक स्टोरी की, जिसके लिए यहाँ पर दिखाई जा रही कहानी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है। कॉज वो लॉजिकल है, बिलीवेबल है, उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग और इमोशनल भी है। सो कूडोज फॉर दैट। सेकेंड पॉजिटिव जो मुझे इस सीरीज़ का लगा है वो है एक एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पर ली शॉ के कैरेक्टर को लेकर किया गया है। ये कैरेक्टर पास्ट में भी एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट में भी एग्जिस्ट करता है, एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक है 2 मेन इवेंट्स का। तो जब ये पास्ट में दिखाते हैं, जब ये यंग हुआ करते हैं ली, तो उनका रोल किया है वाइट रसल ने जो कि कर्ट रसल के बेटे हैं, और जब ये फ्यूचर में दिखाते हैं मतलब प्रेजेंट टाइम में जब ली बूढ़े हो गए हैं तो कर्ट रसल उसका रोल प्ले कर रहे हैं और इन दोनों के फेस में काफ़ी ज़्यादा रिसेम्बलेंस है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों बाप बेटे हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग लगी है, मज़ा आएगी जब आप देखेंगे तब।
थर्ड पॉजिटिव जो इस सीरीज़ का है, जो यंग और सीनियर एक्टर्स यहाँ पर कास्ट किए गए हैं वो बहुत ही अप्रोप्रिएट हैं। जो यंग लोग हैं वो यहाँ पर एनर्जी शो कर रहे हैं, कन्फ्यूजन की स्टेट बना रहे हैं जिससे कहानी आगे बढ़ती है। और जो सीनियर एक्टर हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, क्यूरियस हैं, कुछ नई चीज़ बनाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को भी वो लोग बहुत अच्छे से हम तक पहुँचा पाए हैं। और कास्टिंग मेरी यहाँ की बहुत ही फेवरेट है। फोर्थ पॉजिटिव, मैट शैकमैन का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, वीएफएक्स क्वालिटी टॉप नॉच है, सिनेमेटोग्राफी को तो कहने ही क्या लैंडस्केप कैप्चर किए हैं। शैकमैन ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो WandaVision हो, द बॉयज़ हो, फागो हो, गेम ऑफ थ्रोन्स हो, और अभी रिसेंटली MCU की जो फैंटास्टिक 4 मूवी आने वाली है उसके भी ये डायरेक्टर होने वाले हैं। और उनका जो यहाँ पर टैलेंट है वो दिख भी रहा है। आप देखिएगा क्या बढ़िया मॉन्स्टर्स एक से बढ़कर एक आपको यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो जो सबसे बड़ा डर मेरा इस सीरीज़ को लेकर है, कहीं इसे लास्ट ऑफ अस वाला सिंड्रोम ना हो जाए, बिकॉज वहाँ पर ज़ॉम्बी एक्शन का वेट करते करते मेरा दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन एडवेंचर नहीं दिखाया। अगर इसके बाकी बचे 7 एपिसोड्स में ऐसा ही हुआ तो मेरा दिल टूट जाएगा। अरे जो मॉन्स्टर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं जो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं वो थोड़ा बहुत एलिमेंट आप डाल दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, बिकॉज उससे एक नॉस्टैल्जिया सा हो जाता है और मज़ा आ जाती है। बाकी गोर वायलेंस एक्शन यहाँ पर माइल्ड है, अडल्ट सीन्स और प्रोफैनिटी है नहीं, और मेरे हिसाब से ये 8.5 आउट ऑफ 10 है। और बच्चों को बैठा बैठा कर दिखाइए, उनके साथ देखेंगे तो मज़ा आएगा। डू वॉच दिस, इट्स अ फन वन। दैट्स इट, बाय।